आज हम 8वीं कक्षा का मधुबन जो पाठ है वह देखने वाले हैं। उनके जो लेखक है उनका नाम है अनुराग वर्मा, जो कि मैं हूँ। अब देखते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, जो कि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैं डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वर उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उनका, उस साहित्य मनीषी का, आदि मेरे विचारों का ज्वर उठ रहा था। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में अनुराग डॉक्टर जी, साहब आ गए। कैसे आना हुआ? आते ही अच्छा, उन्होंने तो फिर पूछा। पूछिए मैंने कहा, प्रश्न। डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन के संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब, पहले तो काव्य मेरे रचना की जीवन प्रेरणा में आपको कहाँ समाज से और की कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ अंधव्यवस्था के में प्रति कोई ऐसा विद्रोह प्रसंग बताओ, अपने बताने का आप कष्ट ही करें, उदित जिसने हुआ। आपके जीवन के अंतरंग सन पहलुओं को 1921 में महत्वपूर्ण जब मोड़ मैं दिया हो। केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्यम एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी है। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के अनुराग चेहरे जी, पर गंभीरता के भाव प्रेम साफ मनुष्य प्रतिबिंबित हो की रहे थे। एक प्राकृतिक ऐसा प्रेरित हो रहा था जैसे वे अपने प्रवृत्ति है। अतीत में खोसे गए। सन मैंने पुनः 1926 सवाल किया, में मेरा विवाह डॉक्टर हो साहब, गया प्राय और ऐसा देखा गया मैं है कि गृहस्थ जीवन में आ कवियों गया। एवं लेखकों के अब मुझे जीवन में उनका सात्विकता लौकिक प्रेम एवं नैतिकता से प्रेम हो पारलौकिक गया। प्रेम में बदल गया। मैंने क्या आपके इसी साथ भी ऐसा हुआ समय है? यानी अब सन डॉक्टर साहब बोले, 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था।
अनुराग जी, मैं राजनीति मैंने से बात आगे बढ़ाई हमेशा और दूर पूछा, रहा डॉक्टर साहब, क्योंकि देश की आज राजनीतिक की स्थिति के बारे राजनीति में में आपकी क्या राय है? स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए अनुराग डॉक्टर साहब ने जी, घड़ी देखी मुझे और बोले, 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिवादक भी की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा कर लिया।